स्टूडेंट्स। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम लोग फोर लूप्स और इफ़ को अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, यानी एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो आए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि फोर लूप और इफ़ की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो। ठीक है, तो हम लोग अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कंपोनेंट है ऐप का जिसमें यहाँ पे हमारा HTML का कोड दिख रहा होता है और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे थे TS की फाइल से। पहले हम इस सर्वर को चलाते हैं। तो अभी हमें फोल्डर के अंदर आना है, तो अपने CD क्लासेस लिखेंगे, CD क्लासेस, ताकि मैं अपने फोल्डर के अंदर आ जाऊं। और मैं यहाँ पे ng सर्व लिखूंगा तो मेरा फोल्डर का एक लिंक जनरेट हो जाएगा और फिर मैं इसको देख पाऊंगा। अभी देखिए वापस से इसने नहीं दिखाया, तो अब यहाँ से क्या कर ले, कमांड प्रॉम्प्ट चूज़ कर लें और फिर से मैं लिख लेता हूँ CD क्लासेस एंड फिर मैं एंटर दबाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा ng सर्व। तो जैसे मैं ng सर्व करूँगा CD क्लासेस लिखने के बाद, तो ये फिर हमारे पास जो है इस तरीके से देखना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखिए, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करा तो आपके पास जो है ये सर्वर पे ये चलना स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ तक काम किया था, जो भी मैं लिख रहा था यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा था। ये 2 वे डेटा बाइंडिंग हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम इफ़ लूप मतलब इफ़ लगाएंगे, कंडीशन और फोर लूप लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने जावास्क्रिप्ट में एक एरे बना लेता हूँ। इस एरे में मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई मेरे पास एक एरे है और यूज़र्स नाम का बना लिया मैंने एरे, और इसको मैंने एरे इस तरह से बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से। एंड देन इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ले लिए और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई इसका जो नेम है वो होगा आसिफ और इसकी जो सैलरी है वो होगी 20,000। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और एरे बना लिया। देन मैंने लिख दिया इसकी सैलरी होगी 50,000 और उसका नाम होगा नोमान। ठीक है, तो ये मैंने एक एरे बना लिया। अब जो भी एरे के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ हैं या जो भी डेटाबेस से वैल्यूज़ आ रही है, तो मुझे उसको फोर लूप के ज़रिए प्रिंट कराना है। कहाँ प्रिंट कराना है? इस HTML फाइल में। तो पहले हम लोग ने 2 तरह के फोर लूप्स हैं हमारे पास इसके अंदर यूज़ करने के लिए। एक तो डायरेक्टिव बेस्ड है और एक जो है हमारा बगैर डायरेक्टिव बेस्ड है। तो पहले मैं आपको बगैर डायरेक्टिव बेस्ड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें सिर्फ लिखना होता है @4। ठीक है, और @4 लिखा जैसे ही, तो देखो इसने मेरे पूरा स्ट्रक्चर भी तैयार करके दे दिया। तो यहाँ पे हमें जो है ना अपने आइटम, मतलब आप यहाँ कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने एरे किस नाम से बनाया था? यूज़र्स नाम से। ठीक है, तो मैंने लिखा यूज़र ऑफ यूज़र्स। यहाँ पे आपको अपने एरे का नाम देना है। ठीक है, आप इसका यूज़र नाम रखें या कुछ भी रख दें, यू रख दें, यू ऑफ यूज़र्स, यानी यूज़र्स में से यू जो है एक एक करके सारी वैल्यू लाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि किसके ज़रिए। अब देखो, ट्रैक का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ को लाएंगे। तो अब वहाँ पे तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ हमारी क्या है? वो नाम है। ठीक है ना, अक्सर के केस में आईडीज़ भी होती हैं, तो मैं यहाँ पे आईडीज़ भी बना लेता हूँ। ID1 सही, कॉमा ID2, ID2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इसमें यूनिक वैल्यूज़ क्या है? आईडीज़ की यूनिक वैल्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा भाई तुम जो लूप चलाओगे वो u.id के मुताबिक चलाओगे, मतलब u वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं, u.id के मुताबिक चलाओगे। और इसके अंदर मैं वो फिर लिख दूंगा h1 से, जैसे कि मैंने यहाँ इसके अंदर लिख दिया कि ना, यहाँ पे मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया u.name, नेम प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो अब ये 2 दफ़ा h1 चलना चाहिए क्योंकि फोर लूप के अंदर है ये। तो अगर मैं इसको भी चेक करूं तो देखिए, एम्प्लॉय नेम आसिफ, एम्प्लॉय नेम नोमान। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं इफ़ की कंडीशन भी लगा दूं कि भाई जिस इफ़ की कंडीशन इसके अंदर लगा रहा हूँ @if। तो इफ़ के अंदर मैंने कंडीशन ये लगाई। अब इफ़ के अंदर मैं इसको पास आउट करा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसके अंदर कंडीशन लगाई है कि भाई जो u.salary है, सही है, तो जिसकी सैलरी बराबर हो 20,000 के। याद है मैंने एक की सैलरी 20,000 दी थी, तो जिसकी सैलरी 20,000 के बराबर है वो हमारे पास जो है उसका डेटा जो है वो शो हो जाए।
तो हमारे पास जो है अभी अगर मैं दिखाऊं तो देखें सिर्फ एम्प्लॉय नेम में आसिफ की वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सैलरी से 20,000 के बराबर है। और मैं एल्स में कह सकता हूँ कि भाई अगर उसकी सैलरी 20,000 के बराबर ना हो तो फिर मेरे पास दूसरा वाला यू नेम शो हो जाए। ठीक है ना। अब जैसे मैं कह देता हूँ किसी की भाई सैलरी, जिसकी सैलरी 10,000 के बराबर हो उसको यहाँ पे शो करो। ठीक है, और वरना बाकी सबको यहाँ पे शो कर दो। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आ रहे हैं। ठीक है ना, 10,000 के बराबर तो किसी की सैलरी नहीं है। ठीक है, तो वो एल्स में दोनों प्रिंट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ फोर और इफ लूप तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ कंडीशन है और फोर लूप है। अब इसको दूसरा तरीका भी है करने का। अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ कंट्रोल/ से, और मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ तो मैं जैसा कि अभी हमने यहाँ तक करा, तो अभी हमें इसमें क्या करना है कि डायरेक्टिव यूज़ करनी है। तो हम पहले डिव ले लेते हैं। तो उसी को करने का दूसरा तरीका है फोर लूप को, कि हमने स्टार डाला ng4, और फिर हमने यहाँ पे लिखा कि भाई लेट, सही है, यू फॉर यू ऑफ यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स में से यू डेटा लेकर आएगा और हम इसको यहाँ पे शो करा देंगे कि यू डॉट नेम। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे यू डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और अगर अभी इसको हम चलाएं तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो इधर आएगा। तो देखिए ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आउटपुट। इसी में हम इफ़ की कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो हमने एक डिव और लगा दिया, इसमें हमने कह दिया कि भाई इस डिव के अंदर जो है हम ngif यूज़ करना चाह रहे हैं, ngif। तो ngif में मैंने कह दिया कि भाई कंडीशन ये है कि भाई जो यू डॉट सैलरी है, जिसकी सैलरी 20,000 के बराबर हो, सही है, उसको यहाँ पे दिखा दो। सही है, तो अब हमारे पास एक ही नाम आना चाहिए, आसिफ 20,000। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग बगैर डायरेक्टिव के भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टरी के साथ भी फोर लूप और इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।